बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने अदालत में बहुत ज़्यादा ड्रामे करने की कोशिश की है और बहुत से लोगों का ये कहना है, इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि शायद ये ख़ुद को फांसी से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद को पागल साबित करे या जहनी बीमार साबित करे। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, ज़ाहिर जाफ़र ने जो अदालत में ढोंग किए हैं, ड्रामे किए हैं, क्या वाकई जो लोग समझ रहे हैं कि जी ये मुलजिम फांसी से बचने की कोशिश कर रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है, खुद को जहनी बीमार साबित करने की कोशिश कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका ऐसा ही है। कोशिश तो उसकी शुरू से लेके यही है कि अपने आप को जहनी बीमार साबित करे, लेकिन जहनी बीमार साबित करने के लिए बाकायदा आपको प्ली लेनी पड़ती है अदालत में। ये कंडक्ट जो है इस तरह मिसगाइडेड है, उसे किसी ने प्रॉपरली बताया नहीं है कि उसके लिए तो बाकायदा आप एप्लीकेशन देंगे और उसके लिए फिर टेस्ट होगा, और वो टेस्ट भी उसके साइकियाट्रिक टेस्ट होंगे और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करेगा। और दूसरा ये है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये प्ली मुस्तामल नहीं है इस अंदाज में जिस तरह बैरून दुनिया में है, या बिल्कुल ही कुछ ऐसा शख्स फातुल अक्ल हो और यानी जो जुर्म के वक्त ये साबित कर सके कि वो उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं था, तो उस सूरत में बाज़ औक़ात लीनियंसी हो जाती है, सज़ाए मौत की बजाय सज़ाए उम्र कैद हो जाती है। बरी तो किसी को नहीं करते, लेकिन ये जिस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूरत में कामयाब हो। अलबत्ता ये बात ऐसा है, कोशिश उनकी यही है, अपोज वो यही कर रहे हैं कि यानी जाके अदालत के अंदर लोगों से लड़ना, उनके गले पड़ना, यानी पुलिस वालों के और अदालत को के सामने इस तरह बोलना, ये चीज़ें सारे ड्रामे मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में उनके काम आएंगे। ये इस तरह की प्ली कामयाबी की तरफ नहीं मुझे जाती हुई नजर आती। अच्छा, अगर ये कोशिश करता है खुद को पागल साबित करने की या जहनी बीमार साबित करने की, तो आरिफ साहब क्या ये कत्ल के केस में अगर मुलजिम की वाकई जहनी हालत ख़राब हो, ये तो ड्रामे का है खैर, लेकिन अगर वाकई जहनी हालत ख़राब हो, ठीक ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत क्या सज़ा देती है? नहीं, उसमें ये होता है कि अगर कोई शख्स साबित कर सके वो कि वाकई वो फातरुल अक्ल है। फातरुल अक्ल जो है वो ऐसा शख्स नहीं है जो सूट पहनता है, जो पढ़ा लिखा है, जो कारोबार कर रहा है और सारी दुनिया की खेले कर रहा है और तमाशे कर रहा है और पार्टियां कर रहा है। वो फातरुल अक्ल तो वो ऐसा शख्स है कि जिसको अपने होशो आवाज पे जिसे होशो आवाज पे कंट्रोल ना हो, जिसे पता ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ खड़ा है, किसी को पहचानता ना, उसे अपनी माँ का पता हो, ना बाप का पता हो, ना अपना आप का पता हो कि वो खुद ना खाना प्रॉपरली खा सकता हो, ना यानी प्रॉपरली यानी कपड़े पहन सकता हो। जो शख्स जिस तरह की इसकी हयात क़ज़ाई है, उसमें जितना वो वेल यानी लगता है, कपड़े खूबसूरत पहनता है, बाल अपनी मर्जी के रखता है, और फिर उसका रिकॉर्ड ये है कि उसने बाकायदा इदारों में जाके पढ़ाता रहा है। यानी ये जो थेरेपी का इदारा बना हुआ है, इसमें खुद वो वहाँ लेक्चर देता रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यानी इल एडवाइज्ड है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, उसे कह दिया गया है कि आप जितना पोज करेंगे इस तरह पोज करने से कोई पागल अपने आप को साबित नहीं कर सकता। पागल साबित करने के लिए बाकायदा प्ली लेनी पड़ती है और एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और अगर ऐसा साबित कोई शख्स कर सके कि जिस वक्त उसने ये जुर्म किया उस वक्त वो अपने होशो आवास में नहीं था और वो होशो आवास पे काबू नहीं रख सकता, तो उसको लीनियंसी मिलती है। यानी ये ऐसा जरूर है जिस तरह कोई यानी ये जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलहदा कानून है, बच्चों को सजाएं बहुत नहीं दी जाती, लेकिन उसके लिए उनके ट्रायल भी अलहदा होते हैं। तो इनके लिए जो ट्रायल में अगर आप डिफेंस ये लेते हैं, पर्टिकुलरली जब आप यानी अब वक्त आएगा जब ट्रायल में इनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया। उस वक्त अगर ये प्ली लेता है कि ये तो अपने होशो आवास पे नहीं रहता, ये पागल है, यानी इसके कौन से इस तरह का बयान देंगे, तो उस सूरत में फिर जिम्मेदारी ये होगी कि पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस सारी क्लोज हो जाएगी, उस पर जिरा हो जाएगी, और उसमें भी ये सवाल बार बार पूछा जाएगा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से कि ये शख्स तो जो पागल है, ये तो अपने होशो-हवास पे काबू नहीं। उस बाद में जब ये प्ली ले लेगा 342 की स्टेटमेंट में, तो फिर उसके बाद जो है एविडेंस
ठीक है जी। और अच्छा जो अच्छा, आरिफ साहब मैं लास्ट में जानना कौन? चाहूंगी अभी जो केस की मौजूदा सूरत हाल है, आरिफ साहब ये मौजूदा जो सूरत हाल है केस की, इसको देखते हुए क्या लगता है कि कितने जल्दी इसका फैसला आ जाएगा और क्या फैसला सुना सकती है अदालत? मेरे ख्याल में तो इस केस का फैसला सजाए मौत के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, जहां तक इसका मेन अक्यूज का, चूंकि जी। ये क्लियर कट कल्पेबल होमिसाइड है और ठीक है। बेदर्दी से सफाकाना तरीके से कत्ल किया गया है। और मतलब सारी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस वाली जो बात है, वो तो इसमें तो बिल्कुल यानी कनेक्टेड है हर चीज के, उसका वहां से नाश का वहां से बरामद होना और धड़ से सर का जुदा होना, हर वो चीज जो है मेडिकल एविडेंस से लेकर यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस और जो मौके की शहादत है, वो सारी की सारी इसी तरफ जा रही है कि ये सजा मौत का केस है, इससे कम सजा इसमें दी नहीं जा सकती, मेरी अपनी राय में। बाकी तो ज़ाहिर है कि कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है और डिफेंस क्या वो लेते हैं और उस डिफेंस को किस हद तक वो साबित कर सकते हैं। अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि इनके ऐसा कोई डिफेंस कहीं इन्होंने लिया हो या कोई इस तरह की बात की हो। अलबत्ता कि ये उन्हें कहा होगा कि आप इस तरह ड्रामा करें, लेकिन ड्रामा बहस करने से ये चीजें नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।